तो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा और फिर बिहार में जो प्रांतीय किसान सभा बना था वो, और इन सब के जो कर्ता धर्ता थे सदानंद सरस्वती, स्वामी सदानंद सरस्वती के बारे में। इस वीडियो में ना सिर्फ आप कंटेंट आपको मिल जाएगा प्री और मेंस के लिए, साथ ही आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्री के और मेंस के भी मिल जाएंगे। और अगर आप सही से देखें तो मेंस के जो नंबर्स जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं उसका प्रैक्टिस करोगे तो मेंस में भी आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा इस विषय से तो आप इस टॉपिक पे हल कर पाओगे आराम से। तो बीपीएससी पाठशाला चौहान में फिर से आपका एक बार स्वागत है। बीपीएससी की हम भी स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें बीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बिहार में, और ना सिर्फ बीपीएससी बल्कि बीएसएससी के सचिवालय सहायक वाले एग्ज़ाम और बाकी सारे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी आप एक ही जगह पे कर पाओगे, दरोगा का, टीचर का सारा एग्ज़ाम। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं किसान सभा के बारे में। अगर कहीं किसान सभा लिखा हुआ आता है प्रश्न में तो आप समझिए उसको अखिल भारतीय किसान सभा की बात हो रही है। जब प्रांतीय स्तर की बात होगी तो वो स्टेट के नाम के साथ आएगा। तो इसकी स्थापना, जो किसान सभा है अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। लखनऊ में स्थापना हुई थी और जो संस्थापक थे वो थे स्वामी सदानंद सरस्वती। आज के डेट में इसके 1.5 करोड़ से ज़्यादा अधिक सदस्य हैं। और इसके प्रमुख सदस्यों में उस टाइम में जब ये गठित हुई थी तब एनजी रंगा, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम मुखर्जी शामिल थे। ये प्रमुख लोग थे, ये सारे ही मशहूर लोग हैं, सबका नाम आपको पता होगा। इस संस्था के सचिव उस समय एनजी रंगा चुने गए थे और अध्यक्ष सदानंद स्वामी खुद थे। और भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रव्यापी किसान संगठन है ये, और इसका जो उदय है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही हुआ था। इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। किसान सभा जो है वो औपनिवेशिक शोषण, जो ब्रिटिश उस समय शोषण कर रहे थे हमारे देश का, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसान सभा ने। और बाद में ये सीपीआई जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी से जुड़ गए। 1964 में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसका विभाजन हो गया और यह संगठन भी दो भागों में टूट गया। एक अखिल भारतीय किसान सभा सीपीआई के साथ रह गया और एक है अखिल भारतीय किसान सभा जो सीपीआई एम के साथ रह गया। दोनों का नाम सेम था लेकिन सीपीआई और सीपीआई एम के नाम से दोनों अलग अलग हुए। तो अखिल भारतीय किसान सभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान शाखा और एक था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी किसान मोर्चा, इस तरह से दोनों के नाम थे। कोई भी संगठन या सभा बनता है उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो भारतीय किसान सभा जो था, अखिल भारतीय किसान सभा, उसके क्या उद्देश्य थे? तो मेन 3 उद्देश्य थे। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, भूमि राजस्व को कम करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और ऋण को संस्थागत रूप देने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये 3 इनके मुख्य उद्देश्य थे। आगे चलिए देखते हैं इसमें। और तो जब हम ये तो अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में हमने जाना। जब हम राज्य किसान सभाओं का इतिहास के बारे में जानते हैं तो मुख्य रूप से 5 जगहों पे अलग अलग किसान सभाओं को स्थापित किया गया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में सदानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। यूपी किसान सभा 1918 में गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा, और मदन मोहन मालवीय भी इसमें समर्थन दे रहे थे। अवध किसान सभा 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा। आंध्र प्रांतीय रैयत सभा, ये भी किसान सभा ही था, एनजी रंगा द्वारा। और उत्कल प्रांतीय किसान सभा मालती चौधरी द्वारा। ये मैंने एक जगह पे कंटेंट आपको लिख दिया है, इसको याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना जो किसान सभा उस समय था उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको मैंने महत्वपूर्ण बिंदु में नोट बना के छोड़ा है। क्या हुआ था जब किसान सभा जब थी उस समय कांग्रेस का दौर चल रहा था, तो गांधी, नेहरू ये सब इसके समर्थन में थे। लेकिन कांग्रेस के कई नेता ऐसे थे जो स्वयं ही बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, और जो किसान थे वो और मजदूर थे वो अलग वर्ग से आते थे, और इनका जो मेन मोटो था वो जमींदारी प्रथा का ही तो विरोध करना था, उन्हीं का विरोध करना था। तो यह वर्ग जो था, ये वर्ग संघर्ष जो हुआ ये जमींदारों और किसान मजदूरों में, इससे गांधी, नेहरू और अन्य नेताओं द्वारा जो जिन्होंने कल्पना की थी सभी योजनाओं को सही में लागू कर देंगे, इस पर ये बाधा जैसा था। तो ज़्यादा दिन तक किसानों का समर्थन रह नहीं पाया कांग्रेस के साथ। तो
आगे जब हम देखेंगे तो अखिल भारतीय किसान सभा ने क्या किया था, उनको लगा कि कांग्रेस जो है, भारतीय कांग्रेस हमारे साथ विश्वासघात कर रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े जमींदार कांग्रेस में शामिल थे वो किसान सभा के उद्देश्य को पूरा नहीं होने दे रहे थे। इसी वजह से जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो जो स्वामी सदानंद सरस्वती थे, जो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे और संयोजक थे, उन्होंने कहा किसान नेताओं को कि आप ना गांधी या भारतीय कांग्रेस का समर्थन ना करें। उन्होंने अपील करी कि अब हम गांधी या भारतीय कांग्रेस का समर्थन नहीं करें, क्योंकि हमारी बातें तो वो नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे हैं। तो ये एक विडंबना थी उस समय की। दोस्तों, चूंकि अभी हम बिहार के संदर्भ में ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, मैंने किसान सभा और भारतीय किसान सभा के बारे में इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि ये भारतीय इतिहास से भी प्रश्न आते ही आते हैं, आपके बीपीएससी के एग्जाम में भी या अदर पीसीएस में। लेकिन चूंकि हम बीपीएससी ओरिएंटेड अभी स्टडी कर रहे हैं, तो हम अब बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं, डिटेल से जानते हैं वाकई में था क्या। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब होता है? 1929 में। कौन करता है? सहजानंद सरस्वती। इस नाम को बिल्कुल रट लीजिए। किसान सभा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार से ही हुई थी। सबसे पहले अगर स्टार्ट की बिल्कुल बात करें तो 1922-23 में मुंगेर एक जिला है बिहार में, अब कमिश्नरी है वो, वहाँ पे शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। और श्री कृष्ण सिंह जो हैं, जो बाद में जाके बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने, वो उसके उपाध्यक्ष बने। ये मुंगेर की बात हो रही है। और 2 सचिव बने, सिद्धेश्वरी सिंह और नंदकिशोर सिंह। जब दूसरा अधिवेशन होता है तो उसके अध्यक्ष बनते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं सदानंद सरस्वती, जो कि हाजीपुर में हुआ था। और फिर वो सोनपुर वाली बात आ जाती है। 1928 में पश्चिमी पटना किसान सभा की भी स्थापना करी गई थी, वो भी सदानंद सरस्वती ने ही करी थी। जब इतनी जगह किसान सभा का होने लगा बोलबाला, मुंगेर में और आपका हाजीपुर में, पटना में, तो फिर 1929 में ही सोनपुर के मेले में सदानंद सरस्वती ने सारे किसानों को एकजुट किया और बिहार प्रांतीय किसान सभा, जिसको बीपीकेएस कहते हैं, उसका गठन किया। और इसके पहले सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वो सदानंद सरस्वती खुद बने, और जो सचिव थे वो बनाया गया श्री कृष्ण सिंह को। ये वही श्री कृष्ण सिंह है जो मुंगेर में जब किसान सभा बनी थी पहली, उसके वो उपाध्यक्ष थे और बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के। अब अन्य प्रमुख नेताओं में कालीनंद शर्मा थे, यदुनंदन शर्मा थे, राहुल सांकृत्य आनंद थे और पंचानंद शर्मा थे। आप याद कीजिए, पिछला जो मैंने वीडियो पढ़ाया था आपको दरभंगा किसान सभा और बर्खास्त आंदोलन वाला, उसमें भी इन लोगों का नाम आया था, क्योंकि वो मैंने बताया था उसमें कि ये सब किसान सभा के द्वारा ही संचालित आंदोलन थे, दरभंगा हो या बर्खास्त हो। तो मुंगेर और बड़ैया ताल का जो नेतृत्व किया था किसान सभा वाला, वो कालीनंद शर्मा ने किया था। गया का नेतृत्व किया था यदुनंदन शर्मा ने। राहुल सांकृत्यानंद जो थे वो अन्नावारी और अंबारी जो सिवान में है उसका नेतृत्व किए थे। और यमुना कार्य दरभंगा सारण का। ये अन्नावारी, अंबारी, सिवान, राहुल सांकृत्यानंद, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछ चुका है, इसलिए इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। मुंगेर और बड़ैया ताल में कालीनंद शर्मा, गया में यदुनंदन शर्मा, अन्नावारी या अंबारी जगह का नाम है जो सिवान में स्थित है, उसका राहुल सांकृत्यानंद, और दरभंगा और सारण वाला क्षेत्र में यमुना कारी। ये सब जो थे ये किसान सभा से संबंधित प्रमुख नेता थे इन जगहों पे। 1929 में महामंदी आती है, उसके बाद यह आंदोलन जोर पकड़ जाता है। इसके बाद 1933 में फिर से ये पुनर्गठित होता है और 1936 में इसने अखिल भारतीय किसान सभा, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती और सचिव थे एनजी रंगा, इन्होंने इसका गठन कर दिया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कर दिया। अध्यक्ष बने स्वामी सदानंद सरस्वती और सचिव बने एनजी रंगा। और ये जो है मैं पहले आपको बता चुका हूँ इसके पहले दूसरे स्लाइड में। अब एक थे पंडित यमुना कार्य, जिनके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा, जो दरभंगा सारण से बिलोंग करते थे। तो यमुना कार्य और राहुल सांकृत्यानंद जो अन्नावारी और अंबारी सिवान से बिलोंग करते थे, इन दोनों ने मिलकर 1940 में एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका शुरुआत करी। उसका नाम था हुंकार, जो बिहार किसान आंदोलन का मुख्य पत्र था। और सहजानंद जो स्वामी थे वो भी इससे पूरी तरह से जुड़े हुए थे। आगे देखिए, घटनाक्रम को समझते हैं किसान सभा में कैसे कैसे घटनाक्रम। इससे पहले मैं आपको हुंकार बताता हूँ। जो अभी हुंकार की बात करी, तो हुंकार के जो मुख्य जो पर्सन थे, इनको जो संपादित करते थे, वो थे स्वामी सदानंद सरस्वती, साथ में राहुल सांकृत्यानंद, और वो दोनों जुड़े हुए थे यमुना कार्य। और 1930 और 40 के दशक में पटना से यह प्रकाशित होता था। ये प्रमुख हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था और बिहार में किसान आंदोलन का मुख्य पत्र था।
मुख पत्र भी बोल सकते हो आप इसे। उद्देश्य क्या था? किसानों को जमींदारों के शोषण के खिलाफ जागरूक करना इस पत्रिका का उद्देश्य था और संगठित करना। और 1942 में राहुल सांकृत्यानंद इसके संपादक बने। पहले थे सदन सरस्वती, यमुना कारी आए और फिर राहुल सांकृत्यानंद आए। तो हुंकार को याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक बार घटनाक्रम को समझते हैं। 1930 में किसान सभा ने सविनय अवज्ञा अभियान जो गांधी जी का था उसका समर्थन करने के लिए रणनीतिक रूप से अपनी गतिविधियों को निलंबित कर दिया था। इन्होंने कहा था गांधी जी जो बोल रहे हैं वो किया जाए। ठीक है। 1936 में एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता को समझते हुए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता सदानंद स्वामी, जो मैं हम पहले आपको बता चुका हूं मैं पहले आपको। वर्ष 1937 से 38 के बीच में स्वामी सदानंद ने बिहार में बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व किया था और बिहार काश्तकारी अधिनियम एवं अधिनियमन एवं बर्खास्त भूमि कर के कार्यान्वयन के रूप में इसका जो है कार्यान्वित इसको किया गया था। तो ये कुछ घटनाक्रम है जो आपको ध्यान रखना है, इससे प्रश्न आते हैं। कुछ किताबें हैं, रचनाएं हैं, पत्रिकाएं हैं जो स्वामी सदानंद सरस्वती या सदानंद स्वामी ने जारी करी थी या लिखा था। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक समझ लीजिए। जब भी, क्योंकि इन्होंने ना 3 तरीके से लिखा है। किसान आंदोलन राजनीति के संबंध में कुछ पत्रिकाएं और किताबें और पेपर आए, कुछ समाज सुधार और धर्म के, और कुछ कार्यक्रम संस्कृत और हिंदी में था, आत्मकथा था और अन्य था। तो अब उनकी आत्मकथाएं थी। तो किसान आंदोलन में जहां जहां किसान आएगा ना, किसान कैसे लड़ते हैं, ये प्रसिद्ध पुस्तक थी किसान आंदोलन के लिए। किसान सभा के संस्मरण, झारखंड के किसान, किसान क्या करें, स्वतंत्र किसान सभा क्यों, किसान मजदूर राज के लिए। तो जहां जहां किसान आता है वहां वहां आपको सदानंद सरस्वती ही टिक करना है। और 4 अलग हैं थोड़े से: गुलामी हमारा कलंक, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस की भूमिका और हम और कम्युनिस्ट। कांग्रेस से इनकी परेशानी थी, मैंने पहले बताया है आपको, और कम्युनिस्टों से इनका लगाव था। तो ये जैसे आप लॉजिक के में अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसका आंसर दे पाओगे। समाज सुधार और धर्म में भी 4-5 थे। उसमें जब से धर्म की बात आएगी, ब्राह्मण, भूमिहार, इन सब का बात आएगा तो आप सदानंद सरस्वती का नाम आप टिक कीजिएगा। और इनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम था मेरा जीवन संघर्ष, और महारुद्र का महातांडव। तो ये चीजें जो है आपको याद पूरे रटने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप आंसर टिक कर पाओगे। आगे चलते हैं। बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उनके लिए संभावित प्रश्न हैं इस किसान संगठन से या बिहार किसान संगठन से, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि मैंने बताया था आपको वीडियो के प्रारंभ में ही कि प्री मेंस के जो भी प्रश्न हैं उसको मैं डील कर दूंगा, और आप कंटेंट के साथ इसका प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सदानंद सरस्वती, आप पहले पढ़ चुके हो। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में, ये भी आप पढ़ चुके हो। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सदानंद सरस्वती, फिर से जिन्होंने गठन किया वही। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ये आप कंटेंट में पढ़ चुके हो। बर्खास्त आंदोलन के दौरान बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? सदानंद सरस्वती भी थे, कानन शर्मा भी थे। तो को और खो दोनों हो जाएगा इसमें। हालांकि इतना आसान क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप इसको याद रखिए, पूछा गया है। किसान सभा का गठन स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा किस स्थान पे किया गया था? सोनपुर के मेले में किया गया था, किसानों को इकट्ठा किया गया था और वहीं गठन किया गया था, और श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया था। ये सब आप याद रखिएगा। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब किया गया था? 1936 में, और इसमें अध्यक्ष थे सदानंद सरस्वती और सचिव बनाया था एनजी रंगा। ठीक है। अब सदानंद सरस्वती ने किस वर्ष बिहार में बर्खास्त भूमि के लिए संघर्ष किया? तो ये 1930 था, विशेषकर 37 और 38 में। तो ये जो 6-7-8 प्रश्न थे PYQ के, ये मैंने आपको डाल। और बीपीएससी की मुख्य परीक्षाओं के लिए प्रश्न, ये बीपीएससी ने पीसीएस या फिर यूपीएससी के किसी भी परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इस टाइप से पूछा जाएगा कि बिहार में किसान सभा आंदोलन के विकास में सदानंद की भूमिका क्या थी, फिर 1936 के पीछे गठन का उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी क्या भूमिका थी, बिहार प्रांतीय किसान सभा जो मैं आगे तो इन सब सारे प्रश्नों का उत्तर आप जो मैंने कंटेंट दिया है उससे मिला के लिख सकते हो। वैसे जब मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि जब आपका पूरा सिलेबस कंटेंट खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो मैं इन सब के लिए भी प्रश्न आपको मैं दे ही रहा हूँ अभी प्रैक्टिस के लिए, इन सब के लिए भी अलग से एक फॉर्मेट बना के दे दूंगा, जिसके लिए आप 500-600 शब्दों में वो रेडी कर लोगे मेंस के लिए प्रश्न, और कोई भी प्रश्न है इन 5 में से आपका उत्तर उसी में से हो जाएगा, आप वही लिख के आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना। जब अगला वीडियो में लाऊंगा तो उसमें खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, और बिहार में क्या प्रभाव पड़ा खिलाफत का और असहयोग आंदोलन का, उस पर बात करेंगे। तो चैनल बीपीएससी पाठशाला विद चौहान नाम है, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक इसको पहुंचाइए। इसमें कोई आपको पैसे नहीं देने हैं, फ्री है सब कुछ।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।